अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी गलत वीडियो नहीं डाली, झूठी वीडियो नहीं डाली, कुछ भी गलत करके वीडियो आपको नहीं दिखाई है। जो सच्चाई होती है मैं वही बोलती हूँ। इससे पहले की वीडियो आपने देखा होगा, आज से 3 दिन पहले की वीडियो है। मुझे सच्चाई जब तक नहीं पता चली थी मैंने वीडियो नहीं डाली थी। आज सच्चाई के साथ आपके सामने सबूत के साथ आई हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो ये मुझे मेरी कमेंट में आगे बोल रहे थे कि ये पुरानी वीडियो डाल के गुमराह ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ताज़ी है और बिल्कुल अभी की वीडियो है, 1-2 दिन पहले की। और उनके चैनल पर जब तक मैंने पूरी तरह से पता नहीं कर लिया कि सच्चाई क्या है, मैं वीडियो लेकर नहीं आई आपके पास। 3 दिन के बाद आज आई हूँ पूरी सच्चाई और पूरे सबूत के साथ में। वो लोग सीमा गुलाम हैदर के जो भाई बहन है वो गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनके पीछे लोग लग चुके हैं। और आज एक नए शख्स का नाम भी जुड़ेगा, शाहिद रिंद। शाहिद रिंद वो इंसान है जो सीमा गुलाम हैदर को यहाँ तक लेके आया है। ठीक है दोस्तों। और उसका जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो इंसान अभी उसको पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो ढूंढ रही है, लेकिन वो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। तो पाकिस्तानियों को ये शक है, बल्कि वो अपना शक जाहिर कर रहे हैं ये वकील साहब भी, कि वो इंसान कहीं हिंदुस्तान में तो नहीं, कहीं वो सीमा गुलाम हैदर के साथ तो नहीं आया। ये चीज़ जाहिर की जा रही है दोस्तों। बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी गहराई की बात है और बहुत बड़ी सोचने की बात है। वो शख्स, उसके बारे में कितनी खतरनाक बातें उन्होंने बताई हैं कि उसका किस कौन से संगठन से वो जुड़ा हुआ हो सकता है, जो सीमा के का साथी है। ठीक है। और वो इंसान, मैं उसका भी खुलासा करूंगी, वो इंसान कौन है उसकी फोटो भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं उसमें सर्च कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, वो खुलासा भी मैं आपके सामने ज़रूर करूंगी और मैं ही करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए और यहाँ पर ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं इनकी बातें सुनिए, क्योंकि हम जो कहते हैं ना वो सच बोलते हैं। तो मेरा चैनल जो है ना, अगर इस चैनल से मुझे कुछ मिल रहा है ना तो मैं सच्चाई के दम पे लेना चाहूंगी, ना कि झूठ बोल करके। आजकल बहुत अफवाहें उड़ रही हैं, मैं वो भी वीडियो लगा सकती थी लेकिन मैंने नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे अपने चैनल पे सिर्फ सच दिखाना है, झूठ नहीं परोसना। डॉलर के लिए मैं झूठ कुछ भी बोल के नहीं वो कर सकती कि मतलब मैं कुछ भी बोलूं और चला दूं और मेरी वीडियो बन जाए। नहीं, जब तक सच मेरे सामने नहीं आता ना तब तक मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सच्चाई समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए और मैं भी देखती हूँ, आप भी देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि लाइक के कोई पैसे लगते नहीं हैं। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना, हमें पैसे मिलते हैं लाइक के, मगर हमारी वीडियो जो है उसको अच्छा इंप्रेशन मिलता है, वो रैंकिंग में जाती है। तो आपका लाइक, एक लाइक हमारे लिए एक रामबाण का काम करता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं ये वीडियो। धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तानी इदारों की, निगलिजेंसी ऑफिसरों की, डिपार्टमेंट्स की। इसलिए तो अभी मैं खामोश हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार बंदा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं कानून पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह जानता हूँ। जितने भी अफसर है ना जो मुझे सुन रहे होंगे इस केस में, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मेरे मुल्क की बदनामी होगी, मेरे मुल्क के इदारों की बदनामी होगी, इसलिए मैं खामोश हूँ। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मुझे पता है, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 का मुझे पता है। वो कहता है मुझे स्टेट के साथ, रियासत के साथ वफादार रहना है। मैं वफादारी निभा रहा हूँ स्टेट के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ। लेकिन वो लोग जिनकी ये ड्यूटी थी, जिन पर काम करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, इस मामले को हल करना था, बिल्कुल इधर के फैमिली मेंबर है भाई। इधर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से हैं। शाहिद रिंद ये सरगना है, गुलाम है बीवी की जो बहन है रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम कर, लोग उसके पीछे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे है। शाहिद रिंद कहीं भी नहीं है। शाहिद रिंद न कराची में है, न धनी बख्श गोठ में है, न मलिर कैंट के एरिया में है, न ही वो खैरपुर में है, न जैकबाबाद में। पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में शाहिद रिंद नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों को पता लगाना चाहिए, क्या वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में रब्बूपुरा में तो नहीं है? रब्बूपुरा क्रिमिनल्स का एरिया है और ये लोग रब्बूपुरा के मीना कम्युनिटी क्रिमिनल लोग हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी इदारों को हमने अप्रोच किया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ देखें, कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं।
मैं फिर से कहता हूँ, सालसी अनासर 3 ममालिक में फैले हुए हैं इसके। ये तो बकरी का बच्चा समझ के इसको बलि चढ़ाया जा रहा है गुलाम हैदर। बिल्कुल हैदर के फैमिली मेंबर है भाई, हैदर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से हैं। शाहिद रिंद ये सरगना है इसका। गुलाम हैदर की बीवी का जो कजन है शाहिद रिंद, ये इसका सरगना है। गुलाम हैदर की बीवी की जो बहन है, जो रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। सुमेरा रिंद इन्वॉल्व है, और उसके साथ आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम करता है। वो इदारा क्यों खामोश है? उस इदारे की तो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो क्यों खामोश है भाई? इधर उधर हेयर एंड देयर उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं? तो ये सारी बातें मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इदारों का मामला खराब हो। देखिए, मैंने इस केस को बड़ा प्री प्लान डील कर रहा हूँ। जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये बेनकाब करना चाहिए, मैं नकाब करता हुआ जा रहा हूँ। जरूरत पेश आई शाहिद रिंद की, मैंने बेनकाब किया। जरूरत पेश आई आसिफ रिंद की, मैंने बेनकाब किया। जरूरत पेश आई रीमा की, सुमेरा की, मैंने बेनकाब किया। एक इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, वो अभी बेनकाब नहीं कर रहा हूँ मैं। कौन? शाहिद रिंद बेनकाब होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लोग उसके पीछे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसके पीछे हैं। शाहिद रिंद कहीं भी नहीं है। शाहिद रिंद न कराची में है, न धनी बख्श गोठ में है, न मलिर कैंट के एरिया में है, न ही वो खैरपुर में है, न जैकबाबाद में। पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में शाहिद रिंद नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों को पता लगाना चाहिए। क्या वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में रब्बूपुरा में तो नहीं है? क्या वो नेपाल में तो नहीं है? जरूर होगा भाई। मुझे लगता है जब पाकिस्तान में एक बंदा नहीं है, जब उसकी फैसिलिटेटर सीमा, जब उसका फैसिलिटेटर सचिन मीणा ये आपस में जाके मिले रब्बूपुरा में जो है, वो नहीं है तो वो कहाँ है? यकीनन वो हिंदुस्तान में होगा। ये तो अभी तो पता लगाए ना हिंदुस्तानी के कहाँ है शाहिद रिंद। पाकिस्तान में आपने देखा है किसी मीडिया पर शाहिद रिंद को? किसी यूट्यूबर ने, कोई आपने चैनल पर देखा है शाहिद रिंद को? मैं खुद पीछे लगा हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है शाहिद रिंद। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में आया क्योंकि वो सरगना है। हिंदुस्तानी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो जरूर गौर से सुने। ये दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा ये सरगना जो है ये बनने जा रहा है शाहिद रिंद और सीमा हैदर। ये बड़े टेररिस्ट किस्म के लोग, साजिशी अनासर हैं। इनको ये साजिशी अनासर को मैं इनका जो एक वो अहम जो है पार्ट है वो है एपी सिंह। एपी सिंह जो है इस केस में, इस जो हिंदुस्तानी कहते हैं बड़ा कांड, इस बड़े कांड में एपी सिंह अलग नहीं है। वो कैसे अलग नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एपी सिंह कहता है कि नेत्रपाल सिंह मीणा, ये जो नेत्रपाल सिंह मीणा है सचिन का वालिद है, वो कहता था कि मैं जो है आपके घर में मुलाजिम रह चुका हूँ। अब हमारे घर में माजी में, मैं बताता हूँ आपको, हमारे माजी में हमारे घर में जो मुलाजिम होते थे, उनके जो बच्चे जवान हुए, उनकी शक्लों से हम पहचानते हैं कि तुम फलां बाबा के बेटे हो। हाँ, मैं फलां बाबा का बेटा हूँ। आपका वालिद तो हमारे घर में काम कर चुका था। अब हमें उन बच्चों के वालिदैन की शक्लें बच्चों की सूरत में नजर आती हैं, तो ये तो उसके घर में मुलाजिम रह चुका, इसको शक्ल याद नहीं होगी कि नेत्रपाल सिंह, कि आप मेरे मुलाजिम रह चुके हो। नेत्रपाल सिंह को बताना पड़ा कि मैं तुम्हारे घर में माली रह चुका हूँ। रब्बूपुरा क्रिमिनल्स का एरिया है और ये लोग रब्बूपुरा के मीणा कम्युनिटी क्रिमिनल लोग हैं। सब नहीं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, क्रिमिनल लोग हैं। और ये जो वकील साहब हैं, ये उन क्रिमिनल्स का शेल्टर है, ये सेफ हेवन है। तो ये भाई कड़ियां मिलती है रब्बूपुरा से, नेत्रपाल सिंह मीणा से और सचिन मीणा से और सीमा कांड से। ये तो सरगना खुद तो नहीं है एपी सिंह, ये तो कोई कड़ी उसकी जरूर है। सरगना तो कोई और है, उसको जाहिर लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा कि सीमा हैदर की सहूलतकार उसकी बहनें रीमा, सुमेरा, आसिफ रिंद, शाहिद रिंद है नहीं है। लोग तो इसको तयन भी नहीं करते ना, इसको कसूरवार भी नहीं ठहराते। ये तो जब से मैं इस केस में आया हूँ तब से मैंने इनको खंगाला है, मैंने साफ जाहिर किया है सबको, सबके सामने इसको मिला है। ये तो हैदर को भी पता नहीं था। ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, मैं उसको सामने ले आया, फिर जाके हैदर को पता चला, फिर जाके अभी हैदर जो अमीर जान साहब है हैदर के वालिद, उसने कहा कि हाँ एक मर्तबा मुझे आसिफ रिंद ने, जो सीमा का भाई, उसने कहा था कि हाँ मुझे पता था कि सीमा ने घर भेजा है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। भाई क्यों नहीं बताया? घर तो हैदर का था, ये मजदूरी कर करके बेचारा इसने ये चीजें बनाई है ना, क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। आप लोगों ने सोना बेच दिया इस गरीब का, आपने ये जमा पूंजी जो बेचारा उसने वो आपने बेच दी। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी इदारों को हमने अप्रोच किया है। इस पर मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तानी इदारों की, निगलिजेंसी ऑफिसरों की, डिपार्टमेंट्स की। इसलिए तो अभी मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदार बंदा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं कानून पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह जानता हूँ। जितने भी अफसर है ना जो मुझे सुन रहे होंगे इस केस में, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मेरे मुल्क की बदनामी होगी, मेरे मुल्क के इदारों की बदनामी होगी, इसलिए मैं खामोश हूँ। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मुझे पता है, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 का मुझे पता है। वो कहता है मुझे स्टेट के साथ, रियासत के साथ वफादार रहना। मैं वफादारी निभा रहा हूँ स्टेट के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ। लेकिन वो लोग जिनकी ये ड्यूटी थी, जिन पर काम करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, इस मामले को हल करना था, बिल्कुल हैदर के फैमिली मेंबर है भाई। हैदर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से हैं। शाहिद रिंद ये सरगना है, गुलाम है बीवी की जो बहन है रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम कर, लोग उसके पीछे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसके पीछे हैं। शाहिद रिंद कहीं भी नहीं है। शाहिद रिंद
शायद न कराची में है, न धनी बख्शगोट में है, न मलिर कैंट के एरिया में है, न ही वो खैरपुर में है, न जैकबाबाद में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में शायद रिंद नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों को पता लगाना चाहिए, क्या वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में रब्बूपुरा में तो नहीं है? रब्बूपुरा क्रिमिनल्स का एरिया है और ये लोग रब्बूपुरा के मीना कम्युनिटी क्रिमिनल लोग हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी इदारों को हमने अप्रोच किया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ देखें, कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं फिर से कहता हूँ, सालसी अनासर 3 ममालिक में फैले हुए हैं इसके। ये तो बकरी का बच्चा समझ के इसको बलि चढ़ाया जा रहा है गुलाम हैदर। बिल्कुल हैदर के फैमिली मेंबर है भाई, हैदर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से। शाहिद रिंद ये सरगना है इसका। गुलाम हैदर की बीवी का जो कजन है शाहिद रिंद, ये इसका सरगना है। गुलाम हैदर की बीवी की जो बहन है, जो रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। सुमेरा रिंद इन्वॉल्व है और उसके साथ आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम करता है। वो इदारा क्यों खामोश है? उस इदारे की तो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे एजेंसीज हैं, वो क्यों खामोश है भाई? इधर उधर हेयर एंड देयर उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं? तो ये सारी बातें मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इदारों का मामला खराब हो, कि सीमा हैदर की सहूलतकार उसकी बहनें रीमा, सुमेरा, आसिफ रिंद, शाहिद रिंद है नहीं है। लोग तो इसको तयन भी नहीं करते ना, इसको कसूरवार भी नहीं ठहराते। ये तो जब से मैं इस केस में आया हूँ तब से मैंने इनको खंगाला है, मैंने साफ जाहिर किया है सबको, सबके सामने इसको मिला है। ये तो हैदर को भी पता नहीं था। ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, कई बार बोला है ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, मैं उसको सामने ले आया, फिर जाके हैदर को पता चला, फिर जाके अभी हैदर जो अमीर जान साहब है हैदर के वालिद, उसने कहा कि हाँ एक मर्तबा मुझे आसिफ रिंद ने, जो सीमा का भाई, उसने कहा था कि हाँ मुझे पता था कि सीमा ने घर बेचा है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। भाई क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? घर तो हैदर का था। ये मजदूरी कर करके बेचारा इसने ये चीजें बनाई है ना, क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। आप लोगों ने सोना बेच लिया इस गरीब